बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे और इसका जो पहला चैप्टर है वो सीक्वेंस के लिहाज से चैप्टर नंबर 12 बनता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक से क्या मुराद है, स्टैटिक्स से क्या मुराद है, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की टाइप्स कितनी हैं और उसके अलावा चार्जेस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक्स। यानी ये जो हमारे पास वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक मीन होता है चार्ज, जबकि स्टैटिक्स मीन है रेस्ट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी चार्जेस के बिहेवियर को रेस्ट में स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी चार्जेस के बिहेवियर को रेस्ट में स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्जेस रेस्ट में होंगे तो हम उससे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर यही चार्ज मूव करना या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं चार्ज की तरफ कि चार्ज क्या होता है। याद रख लें, चार्ज को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड चार्ज। यानी किसी भी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी जो बाय नेचर उसमें मौजूद हो, उससे हम कहते हैं चार्ज। यानी चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो चार्ज जो होती है ये पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इसके अंदर बाय नेचर मौजूद हो। यानी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी जो इसमें बाय नेचर मौजूद हो उसे हम चार्ज कहते हैं। चार्ज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर आर कॉल्ड चार्ज। ऐसी प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यानी टाइप्स इसकी दो हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की जो टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये कोई स्पेसिफिक चार्जेस नहीं है, बल्कि दो चार्जेस को हम डिफरेंशिएट करने के लिए इनको नाम दे देते हैं। एक को पॉजिटिव चार्ज का नाम दे देते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज का नाम दे देते हैं। इसके अलावा भी चार्जेस की दूसरी टाइप्स हैं, जैसे टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है या पॉइंट चार्ज क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा, पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम अदर चार्ज। यानी ऐसा चार्ज जिसका साइज दूसरे चार्ज के डिस्टेंस के मुकाबले में स्मॉल हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। अ चार्ज विच हैज़ स्मॉल साइज एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम अदर चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज।
ऐसा चार्ज जिसका साइज डिस्टेंस के मुकाबले में स्मॉल हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है हमारे पास प्लस Q1 चार्ज और दूसरा है हमारे पास प्लस Q2 चार्ज। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर इस चार्ज का जो साइज़ है वो इस डिस्टेंस के मुकाबले में, ये जो इस चार्ज तक डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के मुकाबले में अगर स्मॉल होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। इसके बाद है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, अ चार्ज विच हैज़ स्मॉल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा स्मॉल हो उससे हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। और याद रख लीजिएगा टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल होता है ये दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है चार्ज को, चार्ज की टाइप्स को। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ज को इंट्रोड्यूस किसने करवाया और पहली बार चार्ज का लफ्ज़ किसने यूज़ किया। तो चार्ज की जो इब्तदा होती है वो एक ट्री से होती है। एक ट्री पे लाइटिंग होती है, आसमानी बिजली उस पर गिरती है, उसमें क्रैक्स आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। कुछ टाइम के बाद उससे वहाँ से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। कुछ अरसे के बाद वो लिक्विड एक रिजिड बॉडी की शेप इख्तियार कर लेता है, उससे नाम दिया जाता है एम्बर का। तो जब एम्बर को रब्ड किया जाता है सिल्क क्लॉथ पे वो तो चीज़ों को अट्रैक्ट करना और रिपेल करना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है चार्ज का। और ये चार्ज का कंसेप्ट चार्ल्स कूलम ने पेश किया था, इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो भी कूलम है। तो चार्ज की जो यूनिट होती है हमारे पास वो भी क्या है, कूलम यूनिट होती है चार्ज की, कूलम। अब स्टूडेंट्स अगर हम चार्ज फाइंड करना चाहें तो चार्ज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे Q = NE। यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। यानी जो भी हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी वो इंटेग्रल मल्टीपल आएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम के। ये E की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, n की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर हमारे पास चार्जेस 2 हैं तो n2 के इक्वल आएगा, चार्जेस 3 हैं तो n3 के इक्वल आएगा, चार्जेस 10 हैं तो n10 के इक्वल आएगा। लेकिन E की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। E हमारे पास इक्वल होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम के। इसका मतलब ये है हमारे पास चार्ज की जो भी वैल्यू आएगी वो इंटेग्रल मल्टीपल होगी E के, या 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम के। उसके बाद एक टर्म हम यूज़ करते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है, तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा दो चार्जेस को ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम दो चार्जेस को डिफरेंशिएट कर सके उससे हम पोलैरिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम दो चार्जेस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकें या दो चार्जेस को डिफरेंशिएट कर सकें उसे हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स याद रख लीजिएगा ऐसी फोर्स होती है जो होल्ड करती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को टू मेक एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टू मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो होल्ड करती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को या जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करती है टू मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया है चार्ज को, चार्ज की टाइप्स को, चार्ज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन को और फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो पहला टॉपिक है कॉलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।